सीसा डीपीपी का लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7 इज। वो ये बोल रहा है कि 4 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं जो 7 से डिविजिबल हैं उनको ढूंढिए, उनको ऐड करिए और बताइए कि उनका सम क्या आ रहा है। सर ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अभी हम अगर 4 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो 4 डिजिट नंबर कौन से होते हैं? 1000 से लेके 9999 तक। तो सर ये जो इतने सारे नंबर्स हैं, क्या इनको हमारे को एक एक करके टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 7 है और फिर उन सबको ऐड करें? ऐसे तो पूरा एक साल निकल जाएगा। आपको नहीं करना। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। सपोज करिए कि हमारे को एक लिमिट दी हुई है 100 से 200 और उसने पूछा कि इन दिस रेंज, इस रेंज में हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय, हाउ मेनी numbers are divisible by 3। इस रेंज में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं? इसका एक सिंपल शॉर्टकट होता है n2 माइनस n1 अपॉन d प्लस 1। ये सिंपल शॉर्टकट याद रखेंगे, कभी इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सर वो तो ठीक है, बट ये n2 n1 और d क्या होता है? देखिए, n2 होता है इस रेंज का आखिरी नंबर जो कि 3 से डिविजिबल होगा। इस रेंज का आखिरी नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा, 100 से 200 के बीच का आखिरी नंबर। तो हमें पता है कि वो होगा 198, क्योंकि 200 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। 199 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 198 ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो n2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 198। n1 होता है इस रेंज का पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल है। मेरे को दिखता है कि 100 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 101 जो है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है। वी हैव 102। हाँ, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स जो है वो ऐसा आ रहा है जो 3 से डिविजिबल है। तो मतलब कि इस रेंज में पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल है दैट इज 102। n2 क्या हो गया? सबसे बड़ा नंबर इस रेंज का जो 3 से डिविजिबल होगा। n1 क्या हो गया? सबसे छोटा नंबर इस रेंज का जो 3 से डिविजिबल होगा। और नीचे दिया हुआ है d। d बेसिकली वो नंबर होता है जिससे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे d की वैल्यू हो गई 3, जो क्वेश्चन में दिया होता है। आपको ऐसे क्वेश्चंस में d की वैल्यू दी हुई होगी क्वेश्चन में, आपको निकालना होगा n2 और n1। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ऐसे कितने नंबर हैं 100 से 200 के बीच में जो 3 से डिविजिबल है? दैट इज 198 माइनस 102 अपॉन 3 प्लस 1, मतलब कि 96 अपॉन 3 प्लस 1 दैट इज 32 प्लस 1 दैट इज 33। मतलब कि इस रेंज में 33 ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। यही सेम शॉर्टकट हमारे को इस क्वेश्चन में लगाना है। वो कह रहा है ऑल 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, मतलब कि 1000 से लेकर 9999 तक सबसे पहले हमारे को निकालना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। 1000 से लेके 9999 तक हमारे को ऐसे नंबर निकालने हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। सेम फॉर्मूला लगेगा n2 माइनस n1 अपॉन d प्लस 1। n2 हो गया सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिविजिबल है, n1 हो गया सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिविजिबल है। 1000 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं 1001 की बात करता हूं तो मेरे को दिखता है 7 से डिविजिबल है। 7 1 7 3 0 7 4 28 2 नीचे आ गया 1 7 3 21 रिमाइंडर आ गया 0। मेरे को साफ दिख रहा है 1001 जो सबसे छोटा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे n1 की वैल्यू हो गई 1001। अब मेरे को निकालना है सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिविजिबल है, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर देखते हैं क्या होगा। 9999 को एक बार 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 1 7 2 9 7 4 28 1 9 7 2 14 5 9 7 8 56 3, मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है। मेरे को 9999 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना होगा, मतलब ये ऐसा एक
शॉर्टकट है कि रिमाइंडर अगर 3 आ रहा है तो मेरे को 9999 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना होगा। मेरे को दिखता है कि मेरे पास आता है 9996 और ये 100% 7 से डिविजिबल होगा क्योंकि रिमाइंडर 3 आ रहा था। यहाँ पे 9999 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा था, तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा जब रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 9999 में से 3 कम कर दो, अपने आप 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब ये एक डिवीजन का कॉमन सेंस है। राइट, 7 1 7 हो गया, ठीक है। 2 नीचे 9 ले आए, 7 4 28, 1 नीचे 9 ले आए, 7 2 14, 5 नीचे 6 आ गया, 7 8 56। हाँ, मेरे को ये दिख रहा है कि ये जो 999 है 7 से डिविजिबल है, तो N2 की वैल्यू हो गई 999 और D हमारे को 7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि इस पूरी रेंज में कितने ऐसे नंबर्स हैं 7 से डिविजिबल हैं। दैट इज N2 माइनस N1 अपॉन D प्लस 1, दैट इज 999 माइनस 1001 अपॉन 999 माइनस 1001 अपॉन 7 प्लस 1, ये हमारे को सॉल्व करना है, ठीक है। 999 1001 को हमारे को सब्ट्रैक्ट करना है 5998, तो हमारे पास क्या आया 8995 अपॉन 7 प्लस 1, मतलब कि ये वाले को मैं अगर सॉल्व करता हूँ 999 माइनस 1001 मेरे पास आता है 8995, 8995 अपॉन 7 प्लस 1, ये कितना आ रहा है 7 1 7 19, 7 2 14, 5 9, 7 8 56, 3 5 7 5 35 प्लस 1, दैट इज 1286। अच्छा, तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1000 से लेके 9999 तक 4 डिजिट के जितने भी नंबर्स हैं, 4 डिजिट के जितने भी नंबर्स हैं, वहां पे 1286 ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। देखिए, पहला नंबर जो हो गया वो हो गया 1001, आखिरी नंबर हो गया 999, सब में 7 का डिफरेंस है, और टोटल नंबर कितने हो गए ऐसे 1286, ऐसे 1286 नंबर्स हैं। क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ, वो कह रहा है जो 1286 नंबर्स हैं इनका सम निकालो आप। मतलब कि यहां पे बनता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। बेसिकली अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया और हमारे को क्या करना है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स निकालना है। 1001, 1008, 1015, 1022 एंड सो ऑन टिल 999। समझे आप? एपी बन गया, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, जिसमें हर टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है। हर टर्म का कॉमन डिफरेंस जो 7 है, हर टर्म का कॉमन डिफरेंस जो 7 है। क्यों? क्योंकि ये सारे वो नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो अब यहाँ पे इन सबका सम निकालने के लिए हम लगा देंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, दैट इज n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसके n टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं, ये उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि n हमारे को दिया हुआ है 1286, जो हमने निकाला कि कितने टर्म्स हैं ऐसे 7 से डिविजिबल 1286। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे a हो गया 1001 और d हो गया कॉमन डिफरेंस ये वाला, दैट इज 7। सिंपली हमारे को वैल्यूज पुट करनी है कि जो 1286 टर्म्स हैं इनका सम क्या होगा, 1286 अपॉन 2, 2 इंटू 1001 प्लस 1286 माइनस 1 इंटू 7, दैट इज ये जो वैल्यू आ रही है 7071071, 7071071। इसको सॉल्व करने के बाद ये निकलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये शॉर्टकट का यूज होना था काफी ज्यादा, जो मैंने यहाँ पे आपको 3 के एग्जांपल से एक्सप्लेन करा। एक बार फटाफट से डॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं। क्या कह रहा है? सारे के सारे 4 डिजिट नंबर, पहला सबसे छोटा दिया हुआ है, सबसे बड़ा दिया हुआ है, और हमारे को दिया हुआ है 7 से डिविजिबल। मतलब कि हमारे को n2 माइनस n1 अपॉन d प्लस 1 करके मिलेगा कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं इस पर्टिकुलर रेंज में। उसके बाद हमने निकाल लिया नंबर कितने हैं, पहला नंबर कौन सा है, कॉमन डिफरेंस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। वहां पे एपी के सारे टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा दिया, हमारे पास आ गया 7071071, आंसर इज ए। ये जो सीसैट की डीपीपी सीरीज होती है ना, इसके लिंक्स जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाते हैं। इसके अलावा पॉलिटी आईआर के जो करंट अफेयर्स की फ्री यूट्यूब सीरीज चला रहा हूँ, उसके पीडीएफ्स वगैरह सब, और इवन जो मैं आंसर राइटिंग कराता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे और इवैल्यूएट भी करवाता हूँ, वो सारा का सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल का, उसे जरूर ज्वाइन करेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। ये था अपना पहला क्वेश्चन। आज 3 क्वेश्चन कवर करने वाले हम। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। कल इस ऑफर का आखिरी दिन है। अनअकैडमी पे 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स ऑप्शनल, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल के सारे बैचेस हैं। और अनअकैडमी का प्रॉमिस ऑफर, जहां पे आपका प्रीलिम्स
2024 अगर क्लियर होता है तो फ्री दिल्ली में आपको क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम मिलेगा, साथ के साथ मेंस का क्लियर होने पे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको एक्सटेंशन भी मिलेगा अनअकैडमी की साइड से। यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। कल इस ऑफर का आखिरी दिन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, वो बेसिकली ये बोल रहा है कि अपने को एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, पॉजिटिव फ्रैक्शन दिया हुआ है। सपोज करते हैं कि ये फ्रैक्शन हमारे को दिया हुआ है एक्स अपॉन वाई, ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है और एक्स अपॉन वाई मैंने मान लिया कि ऊपर कोई नंबर एक्स है, नीचे कोई नंबर वाई है, ठीक है। द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मतलब होता है ऊपर वाला नंबर। अगर एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मैंने 2 से इंक्रीज कर दिया, मतलब कि x प्लस 2, इंक्रीज करने का मतलब होता है ऐड कर देना, बढ़ाना किसी चीज को। तो यहां पे मैंने देखा कि x प्लस 2 एंड द डिनोमिनेटर, मतलब कि नीचे वाला जो नंबर होता है ऑफ द सेम फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब कि नीचे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले को 2 से प्लस कर दिया, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास आया x प्लस 2 अपॉन 2y। मतलब कि वो कह रहा है कि इस फ्रैक्शन में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करो जिससे इसका नेचर बदल जाए। हमने कर दिया x प्लस 2, उसने बोला कर दिया x प्लस 2, और नीचे बोला 2y कर दो, 2y कर दिया। द न्यू फ्रैक्शन, कह रहा है ये जो नया फ्रैक्शन बना है, ये जो नया फ्रैक्शन बना है, कैन बी रिड्यूस टू 1/2। सर इसका क्या मतलब होता है इट कैन बी रिड्यूस टू 1/2? इसका क्या मतलब है? मतलब कि सपोज आपको 6/12 दिया हुआ है, इसको आप काट के 1/2 लिख सकते हो। सपोज करो आपको 8/16 दिया हुआ है, इसको आप काट के 1/2 लिख सकते हो। सपोज आपको 7/14 दिया हुआ है, आप इसे काट के 1/2 लिख सकते हो। इसे कहते हैं रिड्यूस करना। रिड्यूस करने का मतलब होता है जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि ऊपर और नीचे कॉमन नंबर से कट कर दिया, उसे कहते हैं रिड्यूस करना। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये जो नई फ्रैक्शन बनी, अगर हम इसको कट कर दें तो ये आता है 1/2। मतलब कि x प्लस 2 अपॉन 2y को अगर हम कट करते हैं तो ये आता है 1/2। इनको अगर हम कैंसिल कर दें तो ये 1/2 के बराबर आता है। यही क्वेश्चन की कंडीशन है कि जो हमारे को फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर मैं उसे चेंज करता हूं, ऊपर 2 ऐड कर दिया, नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आता है 1/2 बचता है। x प्लस 2 अपॉन 2y इज 1/2। इसको सॉल्व करते हैं पहले। 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आया x माइनस वाई इक्वल टू 2। बेसिकली देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चला गया, x प्लस 2 इक्वल टू वाई, वाई को इधर ले आया मैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। कह रहा है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन कैन बी। बेसिकली वो कह रहा है कि x प्लस वाई की अलग अलग वैल्यूज क्या पॉसिबल है वो निकालो। बेसिकली उसने क्या बोला है कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है किसका, ओरिजिनल फ्रैक्शन का। उसने नए वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं बोला सर, उसने बोला ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है x अपॉन वाई, उसको अगर हम ऐड करते हैं आपस में, ये जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, अगर हम इनको ऐड करते हैं, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, अगर हम इनके डिजिट्स को ऐड करते हैं, इनके नंबर को ऐड करते हैं, तो फिर उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 13, 45, 16 या फिर कोई भी 3 से बड़ा इवन नंबर। हमारे को x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो हमने क्वेश्चन की कंडीशन का प्रयोग करते हुए ये निकाल लिया कि x माइनस वाई जो होता है वो 2 के बराबर होता है। ये बात तो सही है कि x माइनस वाई जो है वो 2 के बराबर है। अब यहां पे x की अलग अलग वैल्यूज क्या पॉसिबल है और y की अलग अलग क्या वैल्यूज पॉसिबल है, हिट एंड ट्रायल से वो निकालते हैं। कि सपोज करिए अगर x की वैल्यू मैं 3 मान लूं तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। कम से कम x की वैल्यू मैं 3 से कम नहीं मान सकता। क्यों? अगर मैं x की वैल्यू 3 से कम मानता हूं, सपोज x की वैल्यू अगर मैं 2 मानता हूं, तो मेरे को y की वैल्यू कुछ और माननी पड़ेगी। मतलब कि उसके लिए मेरे को y की वैल्यू 0 माननी पड़ेगी, तभी 2 माइनस 0 जो है 2 आएगा। या अगर मैं x की वैल्यू 1 मानता हूं तो उसके लिए मेरे को y की वैल्यू -1 माननी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन। पॉजिटिव फ्रैक्शन, अगर मैं y की वैल्यू नेगेटिव ले लूंगा, अगर मैं y की वैल्यू नेगेटिव ले लूंगा तो ये पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सर 2 और 0 भी तो ले सकते हो, नहीं ले सकता। क्यों? अगर मैंने x की वैल्यू 2 मान ली, नीचे y 0 आ गया, तो ये इन्फिनिटी हो गया, अनडिफाइंड फ्रैक्शन हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल इन मैथमेटिक्स। तो इसलिए x की मिनिमम वैल्यू मेरे को 3 लेनी पड़ेगी। ये पूरा क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर लॉजिक पे टिका हुआ है कि आप x की और y की क्या वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो y की वैल्यू -1 लेनी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/-1 इधर, जहां पे मेरा पेन घूम रहा है वो देखिए, यहां पे 1/-1 नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन की कंडीशन है पॉजिटिव फ्रैक्शन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था और इधर भी बता रहा हूं कि आपका सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव जब भी आप सीसैट का कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें होता है जो अलग अलग वर्ड्स दिए हुए होते हैं ना, इनको पढ़ना। रियल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर,
नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव नंबर, इस तरीके से जो भी यहाँ पे आपको शब्द दिए होते हैं आपको उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो ऐसे में x की मिनिमम वैल्यू 3 होगी अगर हम इस फ्रैक्शन को x अपॉन y को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। इसके अलावा इसकी वैल्यू 4,2 भी पॉसिबल है, बिल्कुल सही बात है। 4 - 2, अगर x की वैल्यू 4 ले ली, y की वैल्यू 2 ले ली तो 2 पॉसिबल है। ये 5,3 भी पॉसिबल है, ये 6,4 भी पॉसिबल है, 7,5 भी पॉसिबल है, 8,6 भी पॉसिबल है, 9,7, 10,9, सॉरी 10,8, 10,8, 11,9 एंड सो ऑन सो फोर्थ कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे। मतलब कि इनफाइनाइट काफी सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है। उसने हमसे कहा है कि हमारे को क्या निकालना है, x प्लस वाई की वैल्यूज निकालनी है। अगर हम x को 3 मानते हैं और y को 1 मानते हैं तो यहां पे x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है 4, यहां पे x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है 6, यहां पे आ रही है 8, यहां पे आ रही है 10, यहां पे आ रही है 12। सर ये तो सारी इवन वैल्यूज आ रही हैं। मतलब कि x प्लस वाई को अगर मैं ढूंढूं तो ना तो मेरे पास अभी 13 आया, ना 45 आया, ये दोनों नहीं आए। 16 आ सकता है, अगर मैं 9 + 7 करता हूं तो 16 आ रहा है, लेकिन 16 के अलावा और भी x प्लस वाई की वैल्यूज पॉसिबल हैं। मैं सिर्फ 16 नहीं ले सकता, समझिए, क्योंकि हमारे को ये नहीं पता कि x प्लस वाई इसमें से क्या है। हमारे को सिर्फ ये पता है कि x माइनस वाई 2 है और x प्लस वाई की वैल्यू हमारे को निकालनी है। हमारे को ये नहीं दे रखा कि x प्लस वाई जो है लेस देन 8 होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। मतलब कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिजेक्ट नहीं कर सकते और हमारे को ये सारी वैल्यूज एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी 3,1, 4,2, 5,3, 6,4, 7,5 वैल्यूज हैं, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए हमारे को ये सारी की सारी वैल्यूज जो है माननी पड़ेंगी। कहने का मतलब है कि यहां पे अगर हम सारे पेयर्स को देखें तो हमारे पास आ रहा है कि x प्लस वाई की सारी वैल्यूज जो हैं वो 3 से बड़ी हैं और सारी की सारी वैल्यूज इवन आ रही हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, मतलब कि सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो इवन आ रही हैं और 3 से बड़ी हैं। क्यों? x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू यहां से देखिए 4 आ रही है। आंसर हो गया इसका डी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डीपीपी में काफी फ्रीक्वेंटली डालता हूँ, पॉलिटी आयर के करंट अफेयर्स और मेंस आंसर राइटिंग रेगुलरली करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है। साथ के साथ अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करने के लिए 50% डिस्काउंट के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है जीएस सीसैट करंट अफेयर्स ऑप्शनल पे, साथ में अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर। प्रीलिम्स क्लियर होने पे दिल्ली में आपको पूरा अनअकैडमी के खर्चे पे बुलाया जाएगा और मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, साथ के साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। अगर सिलेक्शन नहीं होता तो एक्सटेंशन भी मिलेगा आपको। यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। आज का अपना आखिरी सवाल, तीसरा सवाल, the number of solutions of modulus x plus modulus y less than equal to 0 for all real values of x and y is। कह रहा है x और y जो हैं वो दो रियल नंबर्स हैं। x और y जो हैं ये दो रियल नंबर्स हैं। x और y जो हैं दो रियल नंबर्स हैं। कह रहा है कि अगर मॉड x और मॉड y को हम ऐड करते हैं तो इनकी क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है इसका मतलब क्या होता है। अगर मैंने लिखा मॉड 5, इसका मतलब होता है 5। अगर मैंने लिखा माइनस मॉड 5, इसका मतलब भी होता है 5। अगर मैंने लिखा -100 मॉड, इसका मतलब होता है 100। अगर मैंने लिखा -8 मॉड, इसका मतलब होता है 8। मॉड्यूलर साइन का मतलब होता है कि ये जो मॉड्यूलर साइन है इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हमेशा बाहर पॉजिटिव निकल के आएगी, हमेशा बाहर पॉजिटिव निकल के आएगी। मॉड्यूलस के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा बाहर पॉजिटिव निकल के आती है, वो हमेशा बिना साइन के आती है, वो हमेशा बिना नेगेटिव साइन के आएगी। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मतलब सर इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे x और y की कोई भी वैल्यू डाल दूं नेगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होके ही बाहर आएगी। हाँ, इसका यही मतलब हुआ कि अगर आपने सपोज x की वैल्यू यहाँ पे अज्यूम करी -8 और y की वैल्यू अज्यूम करी -6, तो ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका आंसर क्या आएगा, -8 मॉड प्लस -6 मॉड, दैट इज 8 + 6 = 14। इसका आंसर आएगा पॉजिटिव 14। क्यों? क्योंकि हमारे को यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे को मॉड ऑपरेटर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है मॉड x प्लस मॉड y लेस देन इक्वल टू 0 कितने केसेस में होगा। देखिए, मेरे को यहाँ पे साफ दिखता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक केस में पॉसिबल होगा, जब x भी 0 है और y भी 0 है। अगर आप x और y की कोई और भी वैल्यू ले लो तो वो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। सर प्रूफ कर दो, प्रूफ कर लेते हैं। सपोज करिए आपने x की वैल्यू ली -5 और y की वैल्यू आपने ले ली 0। हमारे को क्या दिया हुआ है, मॉड x प्लस मॉड y, दैट इज 5। हमारे को चाहिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, लेकिन हमारे पास वैल्यू आ रही है 5 जो कि ग्रेटर देन 0, कंडीशन वायलेट हो रही है।
सर दूसरा एग्जांपल ले लो, सपोज करो मैं x को लेता हूँ -0.5 और y को लेता हूँ 0, y को 0 मान लेते हैं, तो मेरे पास क्या आ रहा है 0.5 विच इज ग्रेटर देन 0। आप छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, मॉड्यूलस के अंदर डालने के बाद वो पॉजिटिव हो रहेगी और ऐड होने के बाद वो ग्रेटर देन 0 ही देगी, लेस देन इक्वल टू 0 सिर्फ एक केस में देगी जब दोनों ही 0 हो। इसका सिर्फ एक सोल्यूशन पॉसिबल है, आंसर है बी। तो आज हमने 3 नंबर सिस्टम के बेसिक क्वेश्चंस देखे अलॉन्ग विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मधुद गुप्ता, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑल्सो अनअकैडमी पे मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम 18 जून से स्टार्ट हो चुका है, इसके लिए भी एनरोल करेंगे। साथ में ऑप्शनल के बैचेस, यूपीएससी मार्गदर्शन ऑफर, जहां पे आपको गाइडेंस मिलेगी अनअकैडमी के मेंटर्स की साइड से, ग्रुप मेंटरशिप या फिर 1-to-1 मेंटरशिप। ऑल्सो आरंभ बैच जो है हमारा शुरू हो रहा है 29 जून से। 1 जुलाई से मुखर्जी नगर से लाइव हमारे ऑफलाइन बैचेस शुरू हो रहे हैं, जहां पे अनअकैडमी के हिंदी मीडियम के टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो पढ़ाने वाले हैं। ऑल्सो ऑप्शनल के बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।